नमस्कार गाइज, मेरा नाम जयप्रकाश शर्मा है। पात्र ब्रदर्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। गाइज, पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे विष योग कैसे बनता है और विष योग किस भाव में किस कारण से बनता है। अगर आप इस चैनल में नए हो, यह वीडियो आप पहली बार देख रहे हो और आपने पहले इस तरीके की कोई वीडियो नहीं देखी है, तो गाइज आप इस वीडियो को इग्नोर करके पार्ट 1 से लेके पार्ट 20 तक जरूर देखें, क्योंकि जब तक आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप आगे का जो कैलकुलेशन वाले पार्ट्स हैं उनको आप नहीं समझ पाओगे। तो अगर आप नए हैं तो पार्ट 1 से लेके पार्ट 20 तक जरूर देखें ताकि आपको कुछ समझ में आए। खुद से कुंडली कैसे देखें, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें हमने बताई हैं और आपको जहां तक लग रहा है कमेंट के जरिए यही लग रहा है कि आपको हर चीज़ समझ में आ रही है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, और वह टॉपिक क्या है, तो हम स्टार्ट करते हैं। केम द्रुम योग। केम द्रुम योग क्या होता है और कैसे ये केम द्रुम योग बनता है। नाम कुछ अजीब सा लग रहा है, केम द्रुम योग। इसको दोष भी बोल सकते हैं, केम द्रुम दोष, दोष भी बोलते हैं लोग, और इसको योग भी बोलते हैं। अभी हम योग और दोष कैसे बनता है उसको हम डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम कोई सारणी बनाते हैं। केमद्रुम योग, ज्यादातर ज्योतिषी इसको हमेशा दोष ही कहते हैं, इससे कभी योग नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? जैसे वीडियो पूरी आप देखोगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। केमद्रुम योग और केमद्रुम दोष। केमद्रुम दोष को लोग ज्यादातर गलत बताते हैं कि यह जन्म कुंडली में आ जाता है तो इंसान को यह पूरी सुख सुविधाओं से दूर कर देता है। ठीक। कैसे बनता है केमद्रुम योग? केमद्रुम योग कैसे बनता है गाइज? जब चंद्रमा अकेला पड़ जाता है किसी भाव में और उस भाव के पहले वाले भाव में और आगे वाले भाव में कोई ग्रह ना हो तो उसे कहते हैं केंद्रुम योग। जैसे आपके सामने 7 नंबर भाव के अंदर चंद्रमा बैठा है। ठीक। 7 नंबर भाव में चंद्रमा बैठा है और चंद्रमा का डिग्री अच्छी है, लेकिन चंद्रमा से 7 नंबर भाव से पहले 6 नंबर भाव में कोई ग्रह नहीं है, ना ही 8 नंबर भाव में कोई ग्रह है। तो इससे बनता है केम द्रोम योग। ठीक। अगर राहु और केतु के अलावा इस चंद्रमा के आसपास कोई ग्रह ना हो, ना पहले ना आगे बाद में, तो यहाँ केम द्रुम योग बनता है। अगर 6 नंबर में राहु और 8 नंबर में केतु या दोनों में कहीं पे भी राहु केतु की कहीं पे भी बैठ जाते हैं तो उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये छाया ग्रह है, इनसे केमद्रुम योग का कोई तोड़ नहीं है। ठीक। लेकिन चंद्रमा के आसपास कोई आधार ग्रह जिनके पास राशियां हैं वह ग्रह यदि बैठा है तो केमद्रुम योग कभी नहीं बनता। लेकिन अब जैसे बात करते हैं कि 7 नंबर भाव में चंद्रमा बैठे हैं, 6 नंबर भाव में कोई ग्रह नहीं है, ना ही 8 नंबर भाव में कोई ग्रह है, तो यहाँ बनता है केम द्रुम योग। अगर यहाँ 6 नंबर में या 8 नंबर में राहु या केतु कोई भी एक बैठ जाता तो भी यह योग बनता, क्योंकि राहु केतु का यहाँ कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये छाया ग्रह है, इनसे इस दोष का कोई तोड़ नहीं होता। अब केम द्रुम योग बन तो रहा है, इसके लक्षण क्या है और इसका निवारण क्या है। ठीक। इसको दोष भी बोल सकते हैं। अब आपको पता चल जाएगा कि इसे लोग दोष क्यों कहते हैं। लक्षण। केम द्रुम योग के लक्षण, लक्षण क्या होते हैं? जब यह योग या दोष कुंडली में जब बनता है तब जातक का मन एक स्तर नहीं होता, डिपेंड है उसकी डिग्री। अगर उसकी डिग्री 14 डिग्री से कम है तो उसका मन विचलित होता रहेगा। ठीक। वो हमेशा अपने बारे में ही सोचता रहेगा। ठीक। अपने बारे में ही स्टडी करता रहेगा और उसे
हमेशा यही भ्रम रहता है कि सामने वाला मुझे कोई तवज्जो वैल्यू नहीं देता, सामने वाला मेरे को कोई अपना नहीं मानता। ठीक, भले ही सामने वाला कैसा भी हो, लेकिन उसके दिमाग में हमेशा इसी चीज के भ्रांतियां चलती रहती हैं। और वह व्यक्ति जिसके भी जन्म कुंडली में यह दोष बनता है, यही योग बनता है, वह हमेशा अकेला रहना ही पसंद करता है। ठीक, इसके लिए कोई स्पेशल भाव नहीं है कि वो उसी भाव में हो। कंडीशन एक ही है, जिस भाव में भी यदि चंद्रमा अकेला बैठा है, अगर युति बनी हुई है तो यहाँ दोष नहीं बनता। लेकिन यदि चंद्रमा अकेला बैठा है, उससे पहले या बाद वाले घर में कोई ग्रह नहीं बैठा हो, तभी यह ग्रह का कामद्रम दोष, केमद्रुम योग बनता है। ठीक, ऐसे व्यक्ति को लोग इस योग को गलत क्यों कहते हैं? क्योंकि इस योग में, ये ही योग जब भी आता है तो इंसान लोगों के नजर में पागल नजर आने लग जाता है। ठीक, इसलिए इसको हमेशा ज्यादातर ज्योतिषी हमेशा गलत कहते हैं। अब हम इसका आगे निवारण भी बताएंगे, और इसको हम दोष की जगह योग क्यों कहते हैं वो भी हम बताएंगे। ठीक, उसके बाद बात करते हैं निवारण। ऐसे योग बनता है, उस योग का निवारण क्या है? उससे पहले हम बात करते हैं माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन की जन्म कुंडली में भी केम द्रुम योग बना है। अब माइकल जैक्सन आप देख लो, क्या वह अगर इस योग के लायक दिख रहा है तो बताओ। डिपेंड है कि इस योग को आप किस नजरिए से देखोगे, वह योग उसी नजरिए से काम करता है। अगर चंद्रमा अकेला बैठता है तो ये समझो कि आपको आगे बढ़ने के लिए किसी और की जरूरत नहीं, सिर्फ आप अपने आप पे स्टडी करोगे तो आगे बढ़ने लग जाओगे। माइकल जैक्सन आज किस पोजीशन में है, आप खुद देख सकते हो। ठीक, इसके अलावा और भी ऑप्शन है। तो हम इस योग योग दोष को हम गलत नहीं कह सकते। इस योग, ये योग दोष है, यह जब हमारी जन्म कुंडली में है तो हमें घबराना नहीं है। हमें चंद्रमा से रिलेटिव उसके बीज मंत्र अर्थात पूजा करने से वह दोष से हम निवारण हो सकते हैं। उस दोष को हम दूर करके वह दोष योग में बदल जाता है। ठीक, उसी के साथ साथ हमारे जो जन्म कुंडली में जहाँ चंद्रमा बैठा है, जहाँ ये योग बन रहा है, उसके अनुसार हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलने लग जाते हैं। अब निवारण, हम बात करते हैं निवारण की। हमने ये तो देख लिया कि हम पूजा करेंगे या आराध्य देव की पूजा करेंगे, लेकिन चंद्रमा के लिए स्पेशल आराध्य देव कौन सा है, और उस देव की पूजा करने से क्या सच में रिजल्ट मिलता है या नहीं? तो यहाँ बात करते हैं चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए विशेष रूप से सोमवार अथवा पूर्णिमा के दिन भगवान शिव, देवी पार्वती और भगवान गणेश जी की पूजा करें। उनके नामों का जाप करें, क्योंकि चंद्रमा को भगवान शिव का परम भक्त माना जाता है। ठीक, अगर जिसके जन्म कुंडली में केंद्रुम दोष या योग बना हुआ है, तो वह जातक भगवान शिव की आराधना करे, तब यह दोष है योग में बदल जाता है, और उस व्यक्ति का दिमाग एकाग्र होकर वह किसी भी मंजिल को पा सकता है। उसने जो चीज सोच के, जैसे कोई तैयारी कर रहा है और उसने सोच लिया कि मेरे को तैयारी इस पोजीशन के लिए करनी है, तो वह उस पोजीशन को क्वालिफाइड कर जाता है। कब करता है? जब उस जातक के जन्म कुंडली में केम द्रुम योग बनता है। ठीक, भगवान शिव की आराधना करें, रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करें। ठीक, यह होता है केम द्रुम योग का, योग और दोष का रिजल्ट मिलता है। अच्छा भी मिलता है और गलत भी मिलता है। ज्योतिषी इस चीज को हमेशा गलत कहते हैं कि केमद्रुम योग हमेशा जातक को गलत ही परिणाम देता है।
ठीक। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी समस्या आई हो तो आप कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट वीडियो आएगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही हमारे चैनल से जितनी भी वीडियो बनी हुई हैं जन्म कुंडली से रिलेटिव, उन सभी वीडियो में कोई भी दिक्कत आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए जय श्री राम।